हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक LIC AO 2025। लास्ट 5 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए और इन बचे हुए 5 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको क्या नहीं करना है और पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए इस बार का सेफ स्कोर क्या बनता है, उस बारे में मैं आप लोगों से सेशन में डिस्कस करने वाली हूं। तो छोटा सा सेशन होगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लास्ट का टाइम होता है, ये टाइम होता है अपने टॉपिक्स को पॉलिश करने का, रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस तो की है सिलेक्शन के लिए, बैंकिंग के एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए स्पेशली। तो आप दिन में लास्ट के डेज में एक मॉक टेस्ट तो आप डेली लगा ही रहे होंगे शुरू से। आप 2 मॉक टेस्ट लगा पाए, 3 मॉक टेस्ट लगा पाए, जैसे एक मॉर्निंग में लगा लिया, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में। 3 मॉक टेस्ट अगर आप लगा पा रहे हैं और उनका एनालिसिस आप कर रहे होंगे, ये मेक श्योर कीजिएगा। और जब एनालिसिस के टाइम पर जब आपने जो क्वेश्चन नहीं किए थे, जब आप पेपर कर रहे थे, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी रीजन के कारण आपने छोड़े हो, लेंदी के कारण या आपको नहीं आता, आप वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जब आप एनालिसिस करते हैं मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट से आपको हर एक सेक्शन के बल्क ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, चाहे वो मैथ्स का DI हो, रीजनिंग का पजल हो, या इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या पैराजंबल हो, या वोकैबुलरी हो, सब आपको रिवीजन करने को मिल जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप ये लास्ट के डेज में जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने आप लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी लास्ट के डेज में आप जो नए टॉपिक्स हैं, ऑफ कोर्स वो नहीं करने हैं आपको, बस एक मॉक टेस्ट से आपकी सारे टॉपिक्स की रिवीजन भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, तो वही आपको करना है। तो मेक श्योर आप न्यू टॉपिक्स नहीं करें लास्ट के डेज में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग, एक जो बात बड़ी ज्यादा है कि LIC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम क्वेश्चंस तुक्केबाजी भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत करना, ट्रूली ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि जब 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स फिर कंपैरिजन होंगे और आपने तुक्के ज्यादा लगाए हुए होंगे, तो ऑफ कोर्स आपके वो क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, तो फिर आपको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे इक्का दुक्का क्वेश्चन पर तो तुक्के लगा सकते हैं आप, जैसे आपको क्वांट का लग रहा है कि कोई 90% 95% यही आएगा आंसर, यही होने वाला है, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन में चलेगा। लेकिन आप ये सोचे कि 10 क्वेश्चन में मैं 15 क्वेश्चन में मैं क्वांट के या रीजनिंग के या इंग्लिश के मैं तुक्के लगा दूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ये मत करना। आपको जो आता है वही क्वेश्चन करके आना है एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ उतना। नेक्स्ट, सेफ स्कोर लेवल कंपेयर टू 2023। सबसे पहले जो 2023 का लेवल रहेगा, अगर मैं इस बार आपको ट्रूली बोलूं, उसके रिस्पेक्ट में आपको लेवल हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। हर बार एग्जाम का लेवल, किसी भी एग्जाम का आप लोग देख लो, ये 2023 में पेपर हुआ था ना, इसका अब 2025 में होने वाला है, तो लेवल जो है साल दर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो 2025 में 2023 के कंपेयर में अगर मैं जाऊं, तो आपको लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और इजी तो मतलब मैं बोलूंगी कि ऐसा मत सोचना कि आप पेपर इजी आएगा, नहीं आएगा इजी पेपर, एग्जैक्टली लेवल ऑफ योर पेपर आएगा। पेपर मॉडरेट लेवल का बनेगा आपके लिए, ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। अगर मैं 2023 के कंपेयर में बात करूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ आउट ऑफ 70 55 हमें देखने को मिली थी, 55 हमें देखने को मिली थी। इस बार की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि 60 टू 63 65 तक जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, ऐसे ही आएंगे जो डुएबल होंगे, क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई जानी है ना, और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो डुएबल होंगे, लेकिन आपकी स्पीड कैसी, आपने कितनी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस की है, वो यहाँ पर मायने जरूर रखेगा, ठीक है। तो जो सेफ स्कोर है वो आप 2023 का मत लेके चलना कि इस बार अगर मैं 55 ही नंबर ले लेता हूँ तो मैं आ जाऊंगा सिलेक्शन के दायरे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आपको जो एग्जाम में इस बार जब आप क्वेश्चंस करके आओगे, तो आपको ये सोचना है कि मुझे 60 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, मुझे 60 प्लस क्वेश्चन करने हैं विद एक्यूरेसी एंड विद स्पीड से आपको करते जाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में जो स्कोर है वो रखकर चलना, 60 प्लस 60 प्लस, ठीक है। और 2023 का लेवल मैंने आपको बता दिया है, इस बार का लेवल हाई ही रहेगा। उससे मैंने 2023 का पेपर करवाया है बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर 2023 का, अगर आपने नहीं देखा है एग्जैक्टली आपको लेवल 2023 का देखना है, मैंने डिटो क्वेश्चंस करवाए हैं 2023 के, तो वो आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे मैं बात करूंगी सिलेक्शन की। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है,
लगातार मेहनत की है। अगर आप ये बोलो कि मैंने 15 दिन पहले तैयारी शुरू करी है, 20 दिन पहले तैयारी शुरू करी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 20 दिन में आपके 20 दिन के अंदर अंदर आपका कोई एग्जाम क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपने बढ़िया तरीके से तैयारी की है, पहले से आप मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आपने दिन रात एक किया है, सेल्फ स्टडी आपने किया है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जो बैंकिंग में जॉब भी कर रहे होते हैं, वो भी इस फॉर्म को ज़रूर भरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें प्रेशर बहुत कम होता है और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंपटीशन तो ज़्यादा होने ही होने वाला है, बट अगर आपने मेहनत की है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, मेहनत कभी भी खराब जा ही नहीं सकती है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स माइंड से पेपर देने जाना है। और आपकी जो शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, उससे आपको बहुत टाइम, आप ये समझ लो हाफ एन आवर 40 मिनट पहले ही पहुंच जाना है, ताकि उस चीज़ का बिल्कुल आपके माइंड पर बिल्कुल प्रेशर नहीं आए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको कैरी करने हैं वो आपको मैंने शॉर्ट के जरिए बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर बता दिया है, वो शॉर्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और बस बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। लास्ट डेज है, प्रैक्टिस, नो टेंशन, नो वरीज, आराम से जाओ पेपर देने। अगर पता है हम स्ट्रेस में जाते हैं ना, तो हमारी परफॉर्मेंस वैसे भी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए आपकी परफॉर्मेंस अप हो, तो आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं ना, तीनों शिफ्ट में आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना लास्ट डेज में, जैसे मैंने बोला एक मॉर्निंग में भी कर लो, एक आफ्टरनून में भी कर लो, एक इवनिंग में भी कर लो, तो वो आप समझना कि मैं मॉक टेस्ट ही देने जा रहा हूँ और मेरे को अपना 100% देना है, ठीक है। उस तरीके से जाना एग्जाम के लिए और आप बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला है ना एग्जाम मॉडरेट लेवल का आएगा, है ना, 2023 से लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा। तो मैं ना आपको कल यूट्यूब पर बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर जो मेरी मॉर्निंग में क्लास लगती है ना बच्चों 10 AM, उसमें ना मैं आप लोगों के साथ ना कल 2023 से अबव लेवल का पेपर ही डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ कल, यानी कि कब मंडे को, ठीक है। मंडे को जो मेरी क्लास लगेगी 10 AM पर, उसमें मैं मॉडरेट लेवल का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास इस टाइम पर आप लाइव आ सकते हो, लाइव क्लास में ज़रूर आइए, क्योंकि जब रिकॉर्डेड देखते हैं तो ऐसे लगता है क्वेश्चन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 40 सेकेंड 50 सेकेंड भी आप ले लोगे रिकॉर्डेड में, लेकिन लाइव में आपको पता है सामने टाइमर है, 30 सेकेंड के अंदर ही मुझे सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में और 30 सेकेंड के अंदर अंदर ही मुझे सोल्यूशन देना है इसका, ठीक है। तो वो बड़ी चीज़ें अलग हो जाती है लाइव और रिकॉर्डेड में। तो अगर आप आ सकते हो तो ज़रूर आना, मॉडरेट लेवल का पेपर मंडे को बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।